सबरी के नहीं होंगे, कर्मा के नहीं होंगे। जिसने अपने खानदान को देखो, जिसको अपने माँ बापों से, हमने कई बच्चों को यूं से देखा है कि 4-4, 6 महीने के प्यार में और घर से भाग जाते हैं साहब, हैं। और सिटियों में तो आजकल यूं चल रहा है कि पढ़ाई जैसे ही कॉलेज में पढ़ने गए या स्कूल में पढ़ने गए और न जाने पर उनमें अपना 20-21 साल का, जिसमें तुम्हारे मम्मी पापा ने अपना सर्वस्व खो करके अपना फटे कपड़े खुद पहनाए, पर तुम्हें कपड़ों से ढकना चाहा और तुमने किसी और के पीछे अपने कपड़ों को ही केवल 4-6 महीने के प्यार में, और जो तुम्हें सालों से प्यार कर रहा है उसके प्यार को भूल गए तुम। केवल वही धुंधकारी नहीं है, ये सब भी धुंधकारनी ही है। वो सब भी धुंधकारी है जो इन चक्करों में पड़े हैं। इन सबसे कुछ मिलने वाला किसी को नहीं है, पर बेइज्जती खुद की भी कराते हैं। सूर्पनखा ने केवल खुद को ही नहीं नाक कटवाई, खुद की तो कटी, पूरे परिवार को ही मरवा करके धर दिया। एक परिवार, एक घटना है हमारे पास की, अभी नहीं, किसी एक लड़की के गलत प्यार में, प्यार तो संसार का होता ही नहीं है, उस लड़की के गलत प्यार में उसके भाई ने फांसी लगा ली। अब उसके परिवार वाले, एक ही बेटा था, फांसी लगा ली, गलत करे। वो अब मन में बड़ी टेंशन रहती, कहे तो अब वो कहता भी है तो कितना कहे, एक आध बार समझाए, माता पिता भी समझाए तो कितनी बार, बेटा ऐसे कपड़े मत पहना कर, ये हमारे संस्कार के लिए अच्छे नहीं है, ये लोग गलत। अब कई बेटियां तो यूं कह देती कि अरे हम पहन रहे तो वो अपनी नजर ठीक कर ले। अरे तुम वो नजर ठीक कर ले, तुम कपड़ा ही ठीक कर दो ना, वो नजर क्यों, वो उनकी नजर जाएगी ही नहीं। हम आडंबरों को इतना ओढ़े ना, हम अपना आइडल उन फिल्मों वालों को न बनाए कि वो वैसे कपड़े बना फिल्मों में पहनते, नाटक में पहनते, अरे हम तो वैसे पहनेंगे। तुम वो तो तुम्हारी संस्कृति को खत्म करने में ही लगे हैं। वो केवल यही सिखाते हैं। हमारे स्वार्थ में तो अभी यूं कहा जाने लगा है कि हम दो हमारे दो, पर वो तो हम दो हमारे दो भी नहीं रहने देते। हम एक और हमारे अनेक हैं। आज तुम तो कल काऊ और से वैलेंटाइन डे, फिर रोज डे, पापा से कभी पिता डे मनाया है, कभी माता डे बनाया है? जिसने तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया है, तुम्हारे लिए हर खुशियां दी है, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए हैं, उनके लिए कभी पूजा नहीं करी कि आज पिताजी देखो हमारे इतने जन्मों, इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हम उनकी एक दिन तो पूजा करें कम से कम। बस कुछ ऐसा कर कमाल की मैं तेरी हो जाऊं। कोई समझदार होगा तो वो यही कहेगा कि तू जाती है ताई की रहे, मुझे तेरी कभी जरूरत ना। ये शब्द केवल सूर्पनखा के हैं। जो समझदार होते हैं, कुछ अच्छा मनाओ, माता पिता की पूजा कर लो, इस दिन उनको ही अपना मान लो। एक बात और है, जो लोग ये करते हैं ना, जो बालक बालिकाएं थोड़े से गलत उसमें आकर के सत्संग में उनको गलत कुसंग मिल जाए, उसमें जब ये पढ़कर के ये गलत करते हैं, ये बात याद रखना कि ये उसके भी कभी नहीं हो सकते हैं। ना तो वो बालक हो सकता है और ना वो बालिका हो सकती है, क्योंकि जिसने अपने माता पिता का प्यार नहीं समझा, जो बिना कपट का होता है, निर्मल होता है? उस प्यार को नहीं समझा, वो तेरे 4-6 महीने के प्यार को तो बड़ा वो समझ रहा है? तुम्हें अच्छी ना लगी? ना लगी? ये सूर्पनखा प्रार्थना है, समझना अपने आप में कभी कि हम क्या कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं। अपने माता पिता की खुशी के लिए कभी जी करके देखो, उनका होकर के देखो, तुम्हें भी शांति मिलेगी। उसका पुत्र या पुत्री बनना तभी सफल है जब उसके माता पिता यूं कह दे, भगवान हमें बेटा ऐसा ही देना, हर जन्म में हमें ऐसी ही बेटी देना। बेटी होए तो कर्मा जैसी, जो सांवरिया घर लावेगी, जन्म जन्म की मेरी भक्ति पल में सफल हो जावेगी। पर यूं ना हो कि बेटी हो तो सूर्पनखा जैसी, जो नाक कान कटवा देवे,
जन्म की मेरी इज्जत मिट्टी में मिलवा दे गए। या बेटा भी वैसा ही, हर बाप को फक्र होना चाहिए। आजकल ऑपरेशन करा रहे हैं ना कि वो बेटी, कई लोग बेटी को देख करके कि बेटी तो नहीं हो रही है, पहले ही मशीनों में पता चल जाता है कि बेटी तो नहीं हो रही, और उसका ऑपरेशन उसको गिरवा देते हैं, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, वो करवा देते हैं लोग। क्यों करवा रहे हैं? बेटियां अपना सब कुछ लेकर के आती हैं, धन लक्ष्मी खुशियां ये सब वो अपने साथ ही लेकर के आती हैं, हर बेटी लेकर के आती है। लेकिन कोई गलत मार्ग पर चलने से फिर वो माँ बाप, कई लोगों को हमने देखा है जिनके घर से वो चली गई है ना, किसी अपना हमेशा का प्यार छोड़ करके किसी 2-4 महीने के वाले के साथ, उनके घर वाले आप चैन से जी नहीं रहे हैं, घुट घुट करके जी रहे हैं। कई लोगों को देखा है। ऐसा न करें, उनका प्यार बन के रहें, उनको अपना मान करके रहें। अच्छा, एक बात और, वो ये कहती है कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरी हो जाऊं। बात माने तो कुछ कमाल कर दो तो उसकी हो गई, और उसके बाद कोई और कमाली मिल जाएगा, उसने कमाल कर दिया तो फिर तो उसकी भी हो जाएगी, क्योंकि तू कमाली की है, तू प्यार की थोड़ी है। प्यार की होती तो फिर माता पिता की ही रहती है, तू प्यार की नहीं है। माता पिता कभी कहते नहीं है कि बेटा आई लव यू या बेटा हम तुमसे प्यार करते हैं। अरे प्यार को तो समझा जाता है, प्यार को महसूस किया जाता है। प्यार कहने की, जो बार बार जो प्यार करता है ना, वो तो कह ही नहीं सकता कि हम तुमसे प्यार करते हैं। परवेश साहब प्योर धुंधकारी है, वो धुंधकारी उतना बड़ा धुंधकारी नहीं था, उससे इतना दुख नहीं था आत्मदेव जी को। वो दुख तो छोटे ही थे कि वो गलत मार्गों पर चला गया, पर जो ये दुख आज के धुंधकारी दे रहे हैं ना, आज की धुंधकारी नहीं दे रही है ना, ये कह करके कि कुछ ऐसा कर कमाल, क्या कमाल करे कोई तो भाई, मैं क्या कहूँ। आत्मदेव जी ने कहा कि भैया हम बड़े परेशान हैं। अरे हम बड़े परेशान हैं, कुछ ऐसा करो। काहे बेटा, ठीक ना लगी तुम्हें बातें? कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, तेरा हो जाऊं, किसी और का हूँ फिलहाल। भगवान से कहूँ कि भगवान मैं अभी किसी और का हूँ, अब ऐसी कृपा करूँ कि मैं आपका हो जाऊं, मैं संसार का ना रहूं। पर यहाँ पे बैठे रहोगे कमाल तभी होगा, अपना मन मई बुद्धि में आदर्श तो मई बुद्धि निवेशया। सदगुरु भी यही कहते हैं, महात्मा भी यही कहते हैं, परमात्मा भी यही बात कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्व दर्शना। तू अपना सर्वस्व यहाँ आकर के मुझे बुद्धि दे, मुझे आत्मा दे, और मैं तेरे अंदर कुछ भर दूं, कुछ अच्छी चीजें भर दूं। पर भरे तभी जब तुम मन अर्पण करो। यहाँ पर बैठे बैठे अगर तुम्हें संसार की याद आ रही है ना, फिर कोई लाख कथा सुनाए, तुम्हारे अंदर कुछ भर नहीं सकता है। अपनी जगहों को खाली करो, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, ठाकुर जी कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा